राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक 35 वर्षीय फीमेल हैंड है। कोई इनकी तरफ से क्वेश्चन नहीं आया है। आप बताएं, हमें ही जो भी है देखना है। देखिए, आप इस हाथ को अगर देखेंगे तो आपके सामने ये देखिए एक रेक्टेंगुलर शेप निकलेगी। यहाँ ये चौड़ाई वाला हाथ है, हल्का सा आप ये भी देखेंगे, और फिंगर्स काफ़ी शॉर्ट हैं। होना ये चाहिए जातक बोलकर बैठकर कार्य करने वाला रहता है, मेंटली वर्क अधिक करता है। लेकिन यहाँ आप पाएंगे जो मुख्य रेखाएं हैं, उप रेखाएं हैं, जिन्हें हम उप प्रधान रेखाएं कहते हैं, काफ़ी पतली रेखाएं हैं। ध्यानपूर्वक अगर आप देखेंगे तो पतली रेखाएं हैं। तो देखिए, पतली रेखाएं, धागे जैसी रेखाएं जब भी हाथ में रहेंगी तो ये संकेत करती हैं कि जातक को मेहनत अधिक करनी पड़ती है। और यहाँ जो हाथ है, आकार है, स्किन टेक्सचर है, रेखाओं की स्थिति है, ये हार्ड वर्क को बताती है। तरक्की लेवल को देखा जाए तो देखिए, यहाँ इनके हाथ में इस प्रकार से आपको बनता हुआ दिखाई देगा। यानी ये लगातार जीवन में कम स्पीड है। उसका कारण है यहाँ चलने वाली ये रेखाएं, ये वाली रेखा, ये वाली रेखाएं। लेकिन तरक्की कम ही सही जीवन में होगी। अब देखिए, यहाँ आप देखेंगे बुध फिंगर आगे की तरफ झुकाव ले रही है। अब ये वाली फिंगर जब भी आगे की तरफ झुकाव लेगी तो देखिए, बुध के जो कारक रहेंगे, जैसे बुद्धिमत्ता है, व्यापार वाणिज्य का गुण है, चीज़ों को व्यवस्थित रखना है, याददाश्त शक्ति है, वाणी का जो प्रभाव है, उनमें अगर कमी है, कोई भी कमी आती है तो ये उस कमी से सीखते हैं। और जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी, ये प्रयास करेंगे कि इनको जीवन में इन सब से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो। तो झुकाव लेती आगे की तरफ फिंगर संकेत करेगी जातक अपनी कमियों को जीवन में दूर करता है एज के साथ, और इन्हें सफलताएं भी मिलती है। तो ये इनके लिए पॉजिटिव रहेगी। दूसरा पॉजिटिव संकेत जो है कि इनकी जो फिंगर है सूर्य फिंगर के फर्स्ट पर्व तक पहुंच रही है। तो यहाँ से कमियां दूर भी होंगी और बैलेंस भी जीवन में होगा। सूर्य फिंगर आप देखेंगे, ये काफ़ी अच्छी फिंगर्स मानी जाएगी फीमेल के हाथ में। इनके उस साहस को बताएगी जो विपरीत परिस्थितियों में इन्हें पॉजिटिविटी देगी, इन्हें रिस्क लेना सिखाएगी, संघर्ष करना सिखाएगी, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में कैसे जातक आगे बढ़े। एक के अगर 5 करने का सामर्थ्य
जातक में देखा जाता है तो भी इस फिंगर को हम देखते हैं। यानी ऐसे जातक आगे बढ़ने के लिए हर समय प्रेरित रहते हैं। इसका माइनस पॉइंट भी देखा जाता है। अगर भाग्य रेखा अच्छी नहीं है तो इसे भी ध्यान रखना चाहिए कि भाग्य रेखा अगर डिस्टर्ब है तो कर्जे वगैरह से बचना चाहिए। स्थायी रेखाएं अगर डिस्टर्ब है तो जातक को लोन वगैरह नहीं लेना चाहिए। ऐसे कामों से दूर रहना चाहिए। अब देखिए, हथेली का इनका जो स्किन टेक्सचर है, यहाँ कुछ जगह आपको डिस्टरबेंस दिखेगा। पहला चंद्र पीड़ित इनका दिखाई देगा, दूसरा गुरु पीड़ित इनका दिखाई देगा, और विशेषकर आप इस पॉइंट पर दूसरी पिक में भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, जो पुश्तैनी ज़मीन रहती है उससे रिलेटेड यहाँ जीवन में संघर्ष और हल्का हल्का इम्पैक्ट सूर्य पर आप देख सकते हैं, बुध क्षेत्र पर इनके आया हुआ, और तो कहीं कहीं ये देखिए शुक्र पर भी है। अब इनको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी इनकी हैंड पिक लेंगे। अब देखिए, यहाँ ये क्लियर इस पिक को नहीं भेज पाए, लेकिन यहाँ से आप ये जो दबाव दिखाई दे रहा है इन रेखाओं का, ये देखिए जिस प्रकार से ये रेखाएं आप देखेंगे, इन रेखाओं को देखेंगे और इस वाली रेखा को आप देखेंगे, यहाँ वाली रेखा को देखिए, दबाव यहाँ। अब ये जब भी चीज़ें चलेंगी तो एक तो आपको जो सपोर्ट है वो कम मिलेगी, दूसरा आपकी जो पुश्तैनी है उससे लाभ नहीं होगा। आपकी पुश्तैनी के लिए जीवन में संघर्ष रहेगा, हाथ से निकलेगी। अगर इस प्रकार से गहरा गड्ढानुमा स्थिति आपकी पुश्तैनी रेखा पर है, उस स्थिति में तो ये जो दाग धब्बे आए हुए हैं ये आपके फैमिली सुख को प्रभावित करेंगे। गुरु सबसे प्रभावी ग्रह होने के कारण परिवार का जो सुख है वह भी प्रभावित देखा जाएगा। और देखिए, मंगल को गुरु से यहाँ हम देखें तो ये पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, विशेषकर ये हिस्सा जो निम्न मंगल का है, ये हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ इस फॉर्मेशन पर देखिए कितना गहरा गड्ढा है। इस फॉर्मेशन पर अगर चलते हैं तो एज लगभग 15वां वर्ष, और उसके बाद भी आप देख सकते हैं ये रेखाएं, ये जो आपको फॉर्मेशन बनी हुई दिखाई दे रही हैं, इन फॉर्मेशंस पर अगर चलते हैं तो हमारा जो परिवार है उसके सुख में कमी रहेगी, और मेजर दिक्कतें जीवन में जो इस हाथ के अकॉर्डिंग है वो 14.5 और 15 के समथिंग का समय, और उसके बाद धीरे धीरे आप देख सकते हैं ये बढ़ता रहा, और यहाँ फिर आकर 17 में फिर इनको प्रॉब्लम। उसके बाद ये जो पतली पतली रेखाओं द्वारा जो फॉर्मेशंस बनी हुई हैं ये फैमिली प्रॉब्लम्स को बताती हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कोई 17वें वर्ष में ऐसी घटना
फैमिली में वो राहु प्रभाव में तो कुछ नुकसान हुआ होगा। 18.5 वर्ष के समथिंग यहाँ जीवन में कुछ इनके बदलाव, पॉजिटिव बदलाव, और जैसे ही 19 इनका स्टार्ट होता है आप देख सकते हैं ये एक रेखा नीचे उतर रही है। अब ये इनके 21.5 वर्ष के समथिंग है और पीछे से ये वाली रेखाएं जो इस प्रकार से चलती हैं ये फैमिली प्रॉब्लम्स को बताती हैं। अब यहाँ हम देखिए ये आपको एक फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई देगी। लगभग यहाँ समय आ रहा है 22 वर्ष। यहाँ से ये घूमती रेखा ये नकारात्मक रेखा है, गलत रेखा है। 24.5वां वर्ष मेजर दिक्कतें यहाँ भी इनके जीवन में, इनको स्वास्थ्य से संबंधित, फैमिली से रिलेटेड रही। अब इसके बाद ये इनके एक और घूमती रेखा लगभग 25वां वर्ष, 4 मंथ के समथिंग, 4 या 5वां मंथ रहा होगा इनका। और यहाँ इस ऑफशूट पर हम एक इस प्रकार से रेखा और एक रेखा ये वाली। अब देखिए इस पर दोनों चीज़ें होंगी, इनकी तरक्की भी होगी, इन्हें दिक्कतें भी आएंगी, मानसिक तनाव, या आप ये कह सकते हैं काफ़ी संघर्ष, लेकिन आर्थिक स्थिति में कुछ पॉजिटिविटी। अब देखिए ये फॉर्मूला जब भी लगेगा आपको फैमिली प्रॉब्लम्स रहेंगी, फैमिली प्रॉब्लम्स इन रेखाओं पर रहेगी। अब जैसे ही इनके 30वां वर्ष प्रारंभ होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चीज़ें जो हैं कुछ स्मूथ होने की कोशिश करते हुए, लेकिन जो जीवन रेखा है ये हमारी प्राण रेखा कही जाती है। हमारे जीवन में जो भी गतिविधियाँ होती हैं वह सबसे पहले हम जीवन रेखा पर ही देखते हैं। अब देखिए यहाँ कंटिन्यू आपको ये फॉर्मेशन पर चीज़ें चलती हुई दिखाई देंगी। अब ये एक के बाद एक ये बने हुए हैं, साथ में इधर भी ये डिस्टरबेंस आया हुआ है, यहाँ भी देख सकते हैं। तो देखिए होता क्या है इन फॉर्मेशंस पे, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, यहाँ कोई धन से रिलेटेड ज़्यादा दिक्कतें हैं, लेकिन जब एक के बाद एक ये रेखाएं, उन पर भी इन रेखाओं द्वारा ऐसे कर कर के डिस्टरबेंस, कभी पतली कभी कैसे कैसे ये रेखाएं, और ये देखिए ये ठीक है, यहाँ जो इनके चेंज हुआ था ये यहाँ से यहाँ चलते हुए तरक्की के लिए आया है। लेकिन इसी बीच ये जो फॉर्मेशन बनी है यहाँ हम कहेंगे कुछ जीवन में ऐसा था जिसके कारण इनको जो सामान्य जनजीवन रहता है, सामान्य किसी भी व्यक्ति का स्मूथली वर्ड हम यूज करते हैं, वैसा इनका नहीं रहा होगा। कोई प्रॉब्लम्स थी इनको फैमिली रिलेटेड जो इनको रही। अब यहाँ पर देखिए इस रेखा पर हम जैसे ही चलेंगे तो यहाँ लगभग इनका जो समय आएगा 34वां वर्ष। अब समय है इनका 35वां वर्ष। अब ये समय और इनके लिए संघर्ष में रहेगा। दिख रहा है यहाँ भी डिस्टरबेंस आगे भी रहेगा। अब देखिए ये जो रेखाएं एक के बाद हल्की पतली रेखाएं ये बदलाव को बताती है, कुछ ना कुछ जातक चेंज करता हुआ मिलता है।
अब जैसे ही इनका 37वां वर्ष प्रारंभ होगा, कुछ चेंज और इनके जीवन में होगा। और जीवन रेखा को आप देख सकते हैं, इसकी फॉर्मेशंस ज़्यादा अच्छी नहीं है। और जैसे ही यहाँ हम एक बात और मेंशन करेंगे कि जैसे ही इनका 35 या 36वां वर्ष लेंगे, 35-36 के समथिंग से और प्रॉब्लम्स इनको होगी। और यहाँ हेल्थ को अगर लें तो देखिए, गुरु, शुक्र और मंगल से रिलेटेड इम्पैक्ट स्वास्थ्य पर रहेगा। बाकी अभी के समय पीरियड कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। थोड़ा सा आप उपाय वगैरह कर लेना और दैनिक रूटीन अपना अच्छा रखें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो ऑफशूट्स वगैरह चल रहे हैं, ये हार्ड वर्क को बताते हैं। इनसे जो लाभ होना था उसमें भी बहुत हद तक ये कमी करेंगे। अन्यथा अगर इस प्रकार से ऑफशूट हाथ में रहें तो जातक बहुत तरक्की जीवन में करता है। लेकिन पॉजिटिव दिया भगवान ने, वहाँ नेगेटिव भी साथ में डाल दिया, बिल्कुल इनको ब्लर कर दिया, हल्का सा गहरा कर दिया। साथ में आप इनके जो स्किन टेक्सचर है उसको भी देख सकते हैं, दिक्कतें बढ़ा दी और ये जीवन रेखा का फ्लो इनका बना दिया। अब यहाँ जो निम्न मंगल है, ये संघर्ष के लिए इनके पॉजिटिविटी जो रहेगी, एनर्जी लेवल को लेकर रहेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को लेकर रहेगी, साहस को लेकर रहेगी। बाकी फैमिली सुख में टोटल कमी ऐसा मंगल करेगा। गुरु भी यहाँ आप देख सकते हैं, पार्टनर को लेकर यहाँ से भी देख सकते हैं, काफ़ी कुछ कहासुनी एक दूसरे के मध्य चलेगी। शुक्र पर भी दबाव आप देख सकते हैं, ये भी वैवाहिक जीवन में जो संघर्ष रहता है उसको बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कोई मेजर दिक्कतें जातक के जीवन में आती है, बार बार आती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट अगर ग्रह नेगेटिव है तो स्वास्थ्य और रिश्तों पर ज़रूर देखा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, काफ़ी पतली पतली रेखाएं। अब पतली रेखाएं हैं तो कुछ रेखाएं शॉर्ट वाली, कुछ रेखाएं देखिए, ये वाली रेखा तो खर्चों की है। ये छोटी जो रेखाएं चलती हैं ये चिंताओं की हैं। जातक के मन मस्तिष्क में चिंताएं बढ़ी हुई रहती हैं। यहाँ पर भी हम खर्चे देख सकते हैं। और यहाँ ये जो रेखाएं हैं ये तरक्की की रेखा मानी जाती है। लेकिन तरक्की की रेखाएं तभी बनती हैं जब ये हल्की सी गहरी रेखाएं रहती हैं, उस स्थिति में इनका पूर्ण लाभ मिलता है। अब देखिए, यहाँ चंद्र इनका कमज़ोर है। पहले ग्रह स्थिति कमज़ोर है, ऊपर से इस पर धब्बे। अब जो मन है वह जातक का काफ़ी दुखी, परेशान देखा जाता है। इसको इससे मैच करवाओगे तो भी मन, आत्मा, मस्तिष्क सब जातक के डिस्टर्ब आपको मिलेंगे। जीवन में कुछ ऐसा चलेगा, लंबे समय के लिए चलेगा,
इसकी स्थिति को अगर देखा जाए, इसकी स्थिति को देखा जाए, यहाँ देखा जाए तो देखिए ये फॉर्मेशंस अच्छी नहीं मानी जाती। मन दुखी परेशान रहता है, काम धंधे को लेकर भी चंद्र को देखा जाता है, माँ के सुख को लेकर भी देखा जाता है, तो वहाँ भी माँ के सुख में कमी ये चंद्र करेगा। फीमेल सपोर्ट में भी कमी देखी जाएगी। अब यहाँ से अगर कोई ऐसा काम धंधा जीवन में स्टार्ट किया जाए जो चंद्र को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें भी जातक को सफलताएं नहीं मिलती। विदेश यात्राएं अगर योग बनता है तो भी उसमें संघर्ष जरूर ऐसा चंद्र करवाता है। अब देखिए यहाँ सूर्य की स्थिति, सूर्य इनके कमज़ोर है, पापा को संघर्ष करना पड़ता है। दूसरा, यहाँ से इनके जीवन में इसका इम्पैक्ट देखें, ये एक नेगेटिव रेखा है, ये एक इनके हाथ में सूर्य रेखा है। यहाँ आधार लिए हुए सूर्य रेखा, लेकिन इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, कहीं हल्की मिलेगी, कहीं आपको ये डिस्टर्ब मिलेगी। साथ में ये फॉर्मेशंस, ये देखिए ये घुमाव लेती रेखा, तो देखिए वर्किंग फील्ड जैसे तैसे करके जातक की चलती है, यानी उसका सुख देखा जाता है। लेकिन यहाँ से जो अच्छी तरक्की होती है, अच्छी ग्रोथ रहती है, उसमें कमी। एक मैरिड लाइफ भी से प्रभावित रहती है। इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं काफ़ी रहती हैं, लेकिन धरातल पर वो पूर्ण नहीं होती, उसके लिए सूर्य संघर्ष करवाता है। बुध को अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ अगर ये वाली रेखा इस प्रकार से बन रही है तो देखिए ये पॉजिटिविटी है इनकी, इनके पार्टनर के लिए सहयोग की, तो ये पार्टनर को सहयोग करेंगी। बाकी बुध इनका ठीक माना जाएगा, सूर्य प्रभाव में है तो ये इसे भी प्रभावित करेगा। अब भाग्य पर्वत की अगर बात करें तो देखिए माउंट अच्छा है, इसमें ना दबाव है, हल्का सा उभरा हुआ है ये पार्ट, और इस पर जो रेखाएं हैं वह रेखाएं काफ़ी जो पतली होती हैं वो है, ये एक पॉजिटिविटी की फॉर्मेशन है। मन में आस्था भाव जातक के रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं रेखाएं हैं, लेकिन ब्लर रेखाएं, फैली हुई रेखाएं हैं, और ये पतली पतली रेखाएं जीवन में, जो हम एक वर्ड यूज़ करें, कमी किसी चीज़ की नहीं जीवन में, लेकिन पैसा भी हाथ में अच्छा खासा नहीं, यानी ज़रूरतें सभी पूरी होंगी टाइम पर, लेकिन जातक के पास जो पैसों का योग रहता है अच्छा खासा नहीं रहता। मेहनत भी ऐसी रेखाओं पर देखी जाती है। माइंड लाइन आप देख चुके हैं, इनकी ज़्यादा अच्छी नहीं है। आगे के समय के लिए भी हृदय रेखा को भी आप देख सकते हैं। इस वाली एक रेखा को अगर और देखा जाए, ये देखिए हार्ट लाइन है, और ऊपर की एज में तो ये काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। ये रेखा माइनस पॉइंट है जीवन में, ये जब भी आएगी जिंदगी जातक की खराब कर देगी, संघर्ष करवा देगी। और जो हार्ट लाइन रिप्रेजेंट करती है हमारे आत्मा को और
उसको लेकर काफ़ी संघर्ष, फिर मन, आत्मा, मस्तिष्क ये सब डिस्टर्ब चलेंगे। कब से चलेंगे? तो देखिए, जैसे ही 54 स्टार्ट होगा उसके बाद ये रेखा एक्टिव हो रही है, तो ये अच्छी रेखा नहीं है, तो ये संघर्ष वाली रेखा रहेगी। एक और इनकी हैंड पिक लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले चंद्र की स्थिति आपको दिखाई देगी, दूसरा ये वाली फॉर्मेशन भी आपको दिखाई देगी। ये दोनों संघर्ष हैं, और ये भी देख सकते हैं आप इन फॉर्मेशंस पर, ये भी यहाँ ज़्यादा लाभ नहीं देगी। शुक्र इनका सेम है, ये ठीक रेखा यहाँ पर पॉजिटिविटी लाएगी। और यहाँ भी आप देख सकते हैं गुरु क्षेत्र पर इनका ये राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है ये इनका। और देखिए, यहाँ से भी आपको बिल्कुल पतली पतली रेखाएं, ये फॉर्मेशन तरक्की की इसे माना जाना चाहिए। ये लाभ करवाएगी, भक्ति भाव देगी। ये रेखाएं हैं, पतली पतली रेखाएं। अब देखिए, ये वाली फॉर्मेशन लाभ की रहेगी, ये भी लाभ की रहेगी। और यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ ये गलत रेखाएं हैं, ये नेगेटिव रेखा है, ये देखिए ये गलत रेखा है। और यहाँ डॉट भी आया हुआ है जो दिक्कतों को बताएगा। और इन रेखाओं का जो टाइम पीरियड है सेम इस टाइम पीरियड के समथिंग का है, ये दिक्कतें होंगी। अब देखिए, ये भी आप देख सकते हैं वो भी माइनस रेखा, ये भी माइनस रेखा है, ये सूर्य रेखा है। अब जब भी रेखाएं हाथ में चलती हैं तो देखिए, ये अच्छी रेखाएं तभी मानी जाएगी। ये यहाँ रेखा है, लेकिन एक चमक रहती है इन रेखाओं में। अगर वह चमक नहीं है तो इनका जो प्रभाव रहता है उसमें कमी, तरक्की में कमी ये करती है। देखिए, डिस्टर्ब यहाँ भी है, उस हाथ में भी थी, अब इसका इम्पैक्ट है। ये भी देखिए नेगेटिव रेखा थी, नीचे उतर रही थी, लेकिन यहाँ हल्की हुई, फिर यहाँ थोड़ा सा ये हल्का होकर फिर एक चलते हुए आपको दिखाई देगी। और डिस्टरबेंस यहाँ सूर्य पर इनके आपको चलते हुए दिखाई देगी। और सेम फॉर्मेशन में ये रेखा भी एक्टिव होने की कोशिश। तो देखिए, इसे हम लाभ के लिए देखेंगे। सूर्य इनका डिस्टर्ब है, सूर्य के कारण बुध भी इनका प्रभावित हो रहा है। माइंड लाइन, इनकी हृदय रेखा ये डिस्टर्ब चल रही हैं। निम्न मंगल की स्थिति यहाँ भी देख सकते हैं आप इन्फॉर्मेशंस पर। जब भी किसी के हाथ में ये रेखाएं चलेंगी, ये काफ़ी संघर्ष, विपरीत समय को जीवन में बताएंगी। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।